कतर पर इसराइली जारहियत का जवाब कैसे दिया जाए। इस्लामी और अरब ममालिक आज दोहा में सर जोड़कर बैठेंगे। हंगामी अरब इजलास कॉन्फ्रेंस आज दोहा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए कतर रवाना। इसाक डार, खाज आसिफ, अताउल्ला तारड़ और तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। अरब इस्लामी इजलास के लिए करारदाद का मुसव्वदा तैयार। करारदाद में कहा गया कि कतर पर इसराइली हमला और गजा में इसराइली मज़ालिम अमन की कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया। करारदाद में इसराइल के जंगी जराइम और जारहाना रवैये की मजम्मत। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का इसराइली हमले का सख्त और मुस्तद जवाब देने पर जोर। कहा, इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर मुमालिक तक फैला रहा है। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की दरअंदाजियों का सिलसिला रोकना जरूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। सलामती काउंसिल गजा में आलमी फोर्स तैनात करे। उधर ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का कहना है, सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया तो खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर ले। ट्रंप ने कतर को बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया। इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम। कहा, कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। अमीर कतर अजीम रहनुमा हैं। इसराइल को हमलों के हवाले से मोहतात रहना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय ममालिक को अमरीका के मुताबिक इकदाम करना होंगे। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। हम नहीं चाहते वो ऐसा करे। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कुटू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,35,759 क्यूसिक हो गया। सैलाबी रैला हिफाजती बंदों से टकरा गया। कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंदकोट के कच्चे के इलाके डूब गए। दरिया सिंध में मिठन कोट, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह में कमी। दरिया चनाब में हेड पंचनद पर भी पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। जलालपुर पीरवाला में डाले गए शगाफ की चौड़ाई 200 फीट तक बढ़ गई। दर्जनों बस्तियां डूब गई। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। DGPDMB का कहना है कि सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे पर ब्रीचिंग का खदशा है। शुजाबाद शहर के लिए खतरा बरकरार है। शहर बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती का काम जारी है। सीतपुर में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। शेरशाह उच्च शरीफ में भी हर सू पानी ही पानी। खबरदार होशियार, कल से पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 16 से 18 सितंबर तक बारिशों के गैर मुस्तकिल का अलर्ट। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल समेत कई इजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। आज बालाई KP, पोटोहार कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में बारिश मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शाहीन एक बार फिर भारत से मैच का दबाव बर्दाश्त न कर पाए। पाकिस्तानी बैटर्स चले ना, बॉलर्स ने खास कारकर्दगी दिखाई। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 127 रन का आसान हदफ दिया। भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। कौमी बैटर्स ने तू चल में आया की रिवायत बरकरार रखी। ओपनर साइम अयूब मुसलसल दूसरे मैच में खाता न खोल पाए। मोहम्मद हारिस और कप्तान सलमान अली आगा 3-3 रन के मेहमान साबित हुए। फखर जमान 17, हसन नवाज 5 और मोहम्मद नवाज 0 पर चलते बने। साहबजादा फरहान और शाहीन आफरीदी ने थोड़ी लाज रख ली। साहबजादा फरहान ने 40, शाहीन आफरीदी ने 33 रन की इनिंग्स खेली। 128 रन का हदफ भारत ने 3 विकेटों पर 16वें ओवर में हासिल कर लिया। अभिषेक वर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 और शुभमन गिल ने 10 रन बनाए। शेवन दुबे 10 और कप्तान सूर्या कुमार यादव 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से तीनों विकेटें साइम अयूब ने हासिल की। भारत सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। पाकिस्तान के सुपर 4 मरहले में पहुंचने का फैसला अमारात से मैच में होगा।
भारत ने जेंटलमैन गेम को सियासत ज़्यादा कर दिया। पाक भारत मैच के दौरान स्पोर्ट्स मैच स्पिरिट की धज्जियां बिखेरती। टॉस के वक्त दोनों कप्तानों ने हाथ ना मिलाए। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम में चले गए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की। सलमान अली आका ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि भारतीय टीम ने जो हरकत की इस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। चेयरमैन पीसीबी और सदर एसीसी मोहसिन नकवी का भारतीय टीम के रवैये पर इजहार मायूसी। कहा, पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसके असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा फतूहात तमाम टीमें खुश उसूबी और वकार के साथ मनाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। सदर नून लीग का लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। नवाज शरीफ अपना मामूल का तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। सदर आसिफ जरदारी का चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। सदर आसिफ जरदारी की इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। J-10, J-F-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स तैयारों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा, J-10 और J-F-17 ने पाक फजाइयों को मजबूत बनाया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो शंघाई पहुंच गए, अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद जमहूरियत के फ़रोग़ के इक़दाम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए अज़्म का इज़हार। कहा, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मजबूत जमहूरियत से वाबस्ता है। इदारों में इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पार्लियामान का मजबूत होना जमहूरियत की फतह है। जमहूरियत पर समझौता दरअसल हमारे मुस्तक़बिल पर समझौता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, फितना फसाद और तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। जमहूरियत के बगैर मईशत पायदार तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद अवामी हुक्मरानी और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। जनूबी वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले शहदा आबाई इलाकों में सबूरत खाक। सिपाही नसरुल्लाह और रुखसी खान की पशीन और बार खान में फौजी एजाज के साथ तदफीन। सिविल और अस्करी हुकाम और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर आर्मी चीफ की जानिब से शहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी आज जारी करेगा। मौजूदा शरह सूद 11% बरकरार रहने का इम्कान। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1080 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,55,518 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। लड़कियों में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। कराची में सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचहो ने इंसदाते HPV मुहिम का इफ्तिताह किया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुहिम 15 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। 9 से 14 साल की 40 लाख से ज़ायद बच्चियों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कौमी मुहिम को अहम संग मील करार दे दिया। कहा, सर्विकल कैंसर वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन बेटियों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुलहुड़ो ने हल्फ लिया। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जजेस और वकला ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर कानून और दाखिला ज़िया लंझार भी मौजूद थे। गजा में इसराइली बर्बरियत कम न हुई। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 53 फ़लस्तीनी शहीद।
सिर्फ गजा सिटी में 35 अफराद को शहीद कर दिया गया। गजाई किल्लत से मजीद 2 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से मरने वालों की तादाद 422 हो गई। सहूनी फौज ने एक और कसीरुल मंजिला इमारत को मलबे का ढेर बना दिया। गजा शहर के इलाके रिमाल में अलकोसर टावर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। गजा का सबसे बड़ा तिबी मरकज अल-शिफा अस्पताल जबर इनकलाब के खतरे से 2 चार। इसराइल की वार्निंग, कहा हिदायत पर अमल न किया तो अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा। पुरअमन एहतजाज बरतानिया की इक़दार का बुनियादी हक है। मुल्क का परचम तशद्दुद और तकसीम की अलामत बनाने वालों के हवाले नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का कहना है, किसी को रंग या पस मंजर की वजह से खौफज़दा नहीं होने देंगे। लंदन में दाएं बाजू का मुजाहिरा, 1.5 लाख अफराद की शिरकत, झड़पों में 26 अफसरान जख्मी हुए।